कहानी की शुरुआत में हमें एमा और उसके बॉयफ्रेंड ईथन को दिखाया जाता है। ये दोनों शहर से बहुत दूर कैंडल लेक की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि शहर में इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है। रेडियो पे चल रही न्यूज से हमें पता चलता है कि चारों तरफ महामारी फैल चुकी है। लोग एक अजीब से ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज पहले से कई ज्यादा ताकतवर, तेज और खतरनाक है, जिन्हें मारना बेहद मुश्किल है। जो भी इनके रास्ते में आता है वो पल भर में उनका शिकार बन जाता है। अचानक कार चलाते हुए इन्हें सामने कोई चीज दिखाई देती है। इनकी गाड़ी उससे टकरा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इथन नींद से जागता है। वो उस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इथन देखता है उसके हाथ पे किसी ने प्लास्टर बांध दिया है और उस पर एक दिल बनाकर एमा लिखा है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ नहीं थी। वो उसका नाम चिल्लाते हुए पास की बस्ती की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अजीब है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, पता नहीं सब कहाँ चले गए। वहाँ एक ट्रक आता है जिसमें दो आदमी और एक के पास एक बड़ी सी गन भी है। इथन उनको रुकाता है। वो आदमी कहता है, क्या तुम खो गए हो? इथन कहता है, हाँ मैं नींद से उठा और पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। वो आदमी तुरंत इथन पे गन तान कर उसे मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उन दोनों को गोली मारकर इथन की जान बचा ली। ये एक लेडी है। इथन उससे कहता है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं कार में था, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लेक पे जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ और पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गया। वो लेडी कहती है, तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। इथन उन बॉडीज को उस ट्रक में डालने के लिए उस लेडी की हेल्प कर रहा होता है। तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। आगे इथन की आंख एक रूम में खुलती है। वो रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है। ये उसी लेडी का घर है। वो लेडी अपना नाम मे बताती है। वो उसके लिए नए कपड़ों का इंतजाम भी करती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें लास्ट चीज क्या याद है? इथन कहता है, कुछ दिनों पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एमा कुछ सामान लेने के लिए शहर की तरफ गए थे। जब हम लोग अपने शेल्टर कैंडल लेक की तरफ वापस लौट रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं यहाँ कैसे पहुंच गया मैं नहीं जानता। आगे हम मे के घर की दीवार को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर्स की कुछ कटिंग्स लगी हुई थी और यहाँ हमें पता चलता है कि इथन जिसे कुछ दिन समझ रहा है उसको कई साल बीत चुके हैं। दुनिया अब खत्म हो चुकी है, बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। लेकिन इथन को इसका कोई आइडिया नहीं है। अचानक से घर की लाइट चली जाती है। मैं एक हथियार उठाकर इथन को वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद बाहर चेक करने चली जाती है। इथन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे चला जाता है। वहाँ उस घर के पास एक अलग से रूम बना होता है जिसके बाहर वो एक स्केलेटन को देखकर डर जाता है। वो मैं का नाम चिल्लाते हुए उसके पास जाता है तो वो बताती है कि डरने की जरूरत नहीं, ये एक आर्टिफिशियल स्केलेटन है। ये बस हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ रखा है। इथन मे को लाइट ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद ये लोग डिनर के लिए शिकार का इंतजाम करते हैं और मजे से रात के खाने का लुत्फ उठाते हैं। खाने और रहने की जगह देने के बदले इथन मे का काइनेटिक जनरेटर चार्ज करने में उसकी मदद करता है। सब काम निपट जाने के बाद वो मे से कहता है, चलो एमा को ढूंढने चलते हैं। हमने तय किया था कि अगर हम लोग कभी बिछड़ जाएं तो वापस उसी कैंडल लेक पर मिलेंगे। मैं कहती है, रात में वहां जाना खतरनाक है, सुबह चलेंगे, अभी जाके सो जाओ। इथन से सुबह तक रुका नहीं गया। वो मे के सोते ही उसकी गाड़ी लेके निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि जिस घर में वो लोग रहते थे वो अंदर से लॉक है। वो एमा का नाम लेकर आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। एक लेडी उसके सामने गन तान कर खड़ी हो जाती है। यहाँ उसका एक बच्चा भी है जो रूम के अंदर छुपा है। इथन कहता है, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया हूँ। क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड एमा को देखा है? वो लेडी कहती है, मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। इतने में एक ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने लगता है। वो लेडी दरवाजे को बंद करने के लिए दौड़ कर जाती है और वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इथन गन उठाकर ज़ॉम्बी पर चलाता है लेकिन उसमें बुलेट्स ही नहीं होती। फिर वो पास में पड़े हैमर को उठा के उससे मार मार के ज़ॉम्बी को भगाता है। थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। वो उस लेडी से पूछता है कि ये अभी भी जिंदा कैसे है? वो कहती है, चाहे जितना काटो मारो इन्हें दर्द नहीं होता, ये कभी नहीं मरते। जब भूख लगती है तो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। वो लेडी उसे एमा के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि एमा एक डॉक्टर है। कुछ दिनों पहले वो लोग इसी घर में रहते थे, फिर एक एक्सीडेंट की वजह से एक दूसरे से बिछड़ गए। लेडी कहती है, पिछले कुछ महीनों से मैं यहीं पे रहती हूँ लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। अब रात निकालना इनके लिए मुश्किल है क्योंकि बाहर एक ज़ॉम्बी बैठा है जो कभी भी इन पर हमला कर सकता है। वो लेडी इथन से कहती है, तुम सो जाओ, मैं ध्यान रखती हूँ, तुम थके हुए से लग रहे हो। इथन पहले मना करता है लेकिन बाद में वो सो जाता है। सुबह जब वो नींद से उठा तो उसके मुंह पर खून लगा था। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड और वो लेडी भी मारी जा चुकी थी। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही दर्दनाक मौत मारा है इसे। वो अपने मुंह को साफ करते हुए बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी उस बच्चे का गोश्त खा रहा होता है। जब वो ज़ॉम्बी वहाँ से हटता है तो वो उसके पास जाके देखता है ये वही उसी लेडी का बच्चा है जो रात में उस रूम में छुपा था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके पास आता है लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहता हो। मैं भी वहाँ पहुंच जाती है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। इथन को वहाँ एक लकड़ी का पिंजरा दिखाई देता है जिस पर उसके
उसकी गर्लफ्रेंड वाला टैटू बना था। वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक मोबाइल था जिसकी बैटरी लगभग डेड हो चुकी थी। मोबाइल में उसे एक वीडियो भी मिलती है जिसे वो प्ले करके देखता है। उसमें एमा होती है। वो कहती है पता नहीं कब तक मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी, तुम्हारी भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक दिन आएगा जब तुम मुझे भी भूल जाओगे। इतने में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। एक्चुअली ये वीडियो एमा ने तब शूट की थी जब ये दोनों साथ में थे। ईथन पगला जाता है, उसे वो वीडियो पूरा देखना था। मैं कहती है मेरे पास घर में चार्जर रखा है, अभी यहाँ से चलो। यहाँ इनके सामने एक समस्या आती है। जब ईथन रात में गाड़ी लाया था तो वो उसे ऑफ करना भूल गया था, जिसके कारण उसकी बैटरी लो हो गई है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये दोनों साइकिल लेके यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में ईथन में से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो कहती है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनको रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ भी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग इन पर हमला नहीं करते। आगे एक फ्यूल स्टेशन देखकर ईथन को कुछ याद आता है। दरअसल वो एमा के साथ यहाँ गाड़ी में पेट्रोल भराने आया था, लेकिन तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी आ गया। वो एमा पर हमला करने ही वाला था, लेकिन ईथन ने उसे गोली मारकर एमा को बचा लिया। अब आगे जब ये लोग वापस घर पहुंचते हैं तो वहाँ एक अनजान आदमी घुस गया था। मैं उस पर गन तान लेती है। वो कहता है रुको रुको, मेरा नाम टॉम है, मैं बस यहाँ अपनी वाइफ को ढूंढने आया हूँ। मैं कहती है तुम्हारे पास गन है? वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में अपनी गन निकाल कर दे देता है। मैं ईथन से कहती है उसकी तलाशी लो, तो वो तलाशी लेता है। टॉम कहता है कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहती है मिलेगा, लेकिन उसके बदले कुछ काम करना होगा। फिर वो टॉम और ईथन को लकड़ियां काटने में लगा देती है, जहाँ ईथन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। जब खाना बन के रेडी हो जाता है तो मैं इनको बुलाने आती है, लेकिन इस बीच टॉम के हाथ उसकी गन लग जाती है जो उसने बाहर एक गाड़ी के पीछे छुपाई थी। घर के अंदर घुसते ही मैं ईथन से कहती है तुम खाना मत खाना, बोल देना मुझे भूख नहीं है। ईथन को जोरों की भूख लगी थी, लेकिन वो बेचारा खाना नहीं खाता क्योंकि मैंने उसे मना जो किया था। ईथन की हालत बिगड़ने लगती है। वो अपने रूम में जाते वक्त रास्ते में गिर जाता है। मैं उसे संभालती है। तभी मौका देखकर टॉम मैं पे गन तान देता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि जो खाना अभी टॉम ने खाया था उसमें उसने ड्रग्स मिला दी थी। थोड़ी देर बाद में ही टॉम चक्कर खा के गिर जाता है। अभी यहाँ चुपके से दो आदमी आते हैं। ये टॉम के साथी हैं। उन दोनों के पास गन है। वो ईथन को चुप रहने के लिए कहते हैं। मैं ईथन के लिए दवा लेने ऊपर गई होती है। वो जैसे ही नीचे आती है उनमें से एक आदमी उस पर गन तान लेता है। वो लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। अब तक टॉम भी उठ गया था। वो घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं क्योंकि उनको शक है कि टॉम की बीवी को जरूर मैंने ही गायब किया है। ईथन भी इनके साथ है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन टॉम उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसी ने सबको गायब किया है। तभी ईथन को वहाँ एमा का लॉकेट मिलता है। अब उसे मैं पर पूरा डाउट हो गया था कि पक्का उसी ने एमा को गायब कर दिया। टॉम भी उसके रूम से एक बैग ढूंढ के लाता है जिसमें बहुत सारे लोगों का सामान था। उनका एक साथी घर के पास वाला रूम चेक करने जाता है। ईथन आके मैं पे गन तान लेता है। वो कहता है तुमने एमा को मारा है? मैं कहती है नहीं, मैंने नहीं मारा। फिर वो पूछता है क्या वो मर चुकी है? इस बार वो चुप रहती है। वो समझ जाता है कि एमा अब इस दुनिया में नहीं है। वो पूछता है कब? मैं कहती है बहुत समय पहले। ईथन पूछता है मुझे भूलने की बीमारी कब से है? क्या मैं सच में बीमार हूँ? मैं कहती है नहीं ईथन, तुम बीमार नहीं हो, तुम मर चुके हो। इसी बीच टॉम का दूसरा साथी भी उस बाहर वाले रूम को देखने चला जाता है। उसको जब खोला गया तो वहाँ एक पूरा हॉस्पिटल बना था। एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसका एक हाथ काट दिया गया था। ये देखकर वो डर जाता है और जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसका पैर मे के बनाए ट्रैप पे लग जाता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और टॉम के दोनों साथी मारे जाते हैं। ये देखकर टॉम गुस्से में आपा खो बैठता है। वो मे की ही गन उठाकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गन हाथ में ही ब्लास्ट हो जाती है और उसका पूरा हाथ फट जाता है क्योंकि मैं ने उसमें एक लॉक लगा रखा था। जैसे ऑफ किए बिना अगर कोई ट्रिगर दबाता है तो गोली गन में ही ब्लास्ट हो जाती है। खून की स्मेल से ईथन ज़ॉम्बी बन जाता है। वो टॉम पे हमला करके उसे काट खाता है। जब वो फिर से नॉर्मल होता है तो खून की उल्टियां करने लगता है और मैं उससे कहती है डोंट वरी डियर, तुम जल्दी ये सब भूल जाओगे। अगले दिन सुबह फिर से सब नॉर्मल होता है। ईथन एक बार फिर सब कुछ भूल गया है। मैं उससे कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें खाने का इंतजाम करना है, शिकार पे निकलना है। आगे हम इन्हें पास ही के जंगल में देखते हैं जहाँ मैं एक हिरण पे निशाना लगा के बैठी है और ईथन अपने हाथ को देख रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये जो उसके हाथ पे दिल बना है इसका कलर आज अलग है, ये ग्रीन कैसे है? वो मैं पे गन तान कर कहता है तुमने बिल्कुल सेम हार्ट बनाया लेकिन कलर गलत यूज कर लिया। मैं शांति से कहती है हाँ, रेड मार्कर खत्म हो गए थे। वो कहता है मुझे सब बताओ। मैं कहती है टाइम नहीं है, तुम्हें खाने की जरूरत है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब वो मैं की बात नहीं मानता तो फाइनली वो उसे सारी सच्चाई बताती है। एक्चुअली जिस दिन ईथन एमा के साथ उस फ्यूल स्टेशन पर गया था वहाँ पे वो ज़ॉम्बी ईथन की चलाई गोली से बस कुछ टाइम के लिए ही जमीन पर गिरा था क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी नहीं मरते। वो ज़ॉम्बी फिर से उठा और उसने ईथन के हाथ पर काट लिया था। उसके बाद ही एमा ने उसके हाथ पर प्लास्टर किया था। फिर ये दोनों बचते बचाते उसी घर में आ गए थे जहाँ भी ये लोग रहते हैं। लेकिन उस वक्त यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक बच्ची और उसके मॉम डैड थे। एमा की रिक्वेस्ट पर वो लोग इन्हें खाना और शेल्टर देने के लिए मान गए थे। लेकिन जब ये लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तब ईथन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। एमा उसे
वॉशरूम में लेकर जाती है। वो छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उस आदमी को पता चल ही जाता है कि ईथन वायरस इन्फेक्टेड है। वो एमा पर हमला करता है। दोनों के बीच हाथापाई में एमा के चेहरे पर चोट लग जाती है, लेकिन एमा गन से उस आदमी पर गोली चला देती है और वो मर जाता है। इधर उसकी बीवी और बेटी वॉशरूम से अजीब सी आवाजें सुनकर देखने जाती है, जहाँ ईथन ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों को मार डालता है। तब से ये लोग वहीं पे रहते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मे ही एमा है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। वो हर दिन ईथन को इंसानों का गोश्त खिलाती आई है, जिसकी वजह से वो इंसानों की तरह दिखता है और कंट्रोल में रहता है। उसकी भूलने की बीमारी की वजह से एमा ने उसे कभी पता नहीं चलने दिया कि वो एक ज़ॉम्बी है। वो डेली उसके घाव को साफ करती और फिर से प्लास्टर बांधकर उसका नाम लिख देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक दिन उसने एमा को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सारी बातें जानकर ईथन को बहुत दुख होता है। वो खुद को गोली मार के खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है तो उसे कुछ नहीं होता। एमा वहां आकर उसे रोकती है। ईथन को फिर से भूख लग जाती है और आज एमा के पास उसे खिलाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो खुद को ही उसके सामने रख देती है। ईथन उसे नोच नोच के खा जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी नई ज़ॉम्बी लाइफ को जीने के लिए निकल जाते हैं। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।